नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रमेश बिदूड़ी के बयान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार बीजेपी को घेर रहा है और सियासत झारखंड में जोरों पर देखी जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश में ऐसे सांसद रहेंगे उस देश का कभी भला नहीं हो सकता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सारे निराधार हैं। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी गो तस्करी कराती है। लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से जमकर हो रहा है। बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आरोप मढ़ रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर। तो किसके आरोपों में कितना दम, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं। मैं तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के विवादित बयान के बोल अब झारखंड की सियासत में भी शोर मचा रहे हैं। विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। झारखंड की सत्ता पर काबिज जेएमएम भी बीजेपी पर वार कर रही है। जेएमएम ने बीजेपी पर सांसद रमेश बिदूड़ी को संरक्षित करने के आरोप चस्पा किए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी जेएमएम और हेमंत सोरेन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्ता पर काबिज जेएमएम रमेश बिदूड़ी के बहाने सियासी तीर बीजेपी पर छोड़ रही है। आरोप ये कि भाजपा में गलत आचरण करने वाले नेताओं को संरक्षण मिलता है। सदन में बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल कार्रवाई नहीं होती, ये समझ से परे है। बात यहाँ तक होती तो ठीक था, क्योंकि जेएमएम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पर भी ये कहते हुए प्रहार कर रही है कि बाबूलाल मरांडी के करीबी रमेश पांडे तस्करी करते हुए पकड़े गए, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। बाबूलाल को इसका जवाब देना चाहिए कि गलत काम करने वाले सभी लोग उनके जानने वाले ही क्यों निकलते हैं। बाबूलाल को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, मगर वो मौन है। सुनिए जेएमएम के आरोप। आपकी मजबूरी है रमेश बिदूड़ी, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई चारा नहीं। साध्वी प्रज्ञा, साध्वी ऋतंबरा, योगी आदित्यनाथ, जो भरी सभा में कहता है न कोर्ट न कचहरी न जेल, सीधा प्रभु से मिल, और वो दिखता भी है। परिसीमन कब होगा वो इस बात को भी नहीं बोल पा रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी ने गलत कहा, उनके पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं कहा। हम तो इतना दुखित हुए कि जो लोकसभा अध्यक्ष बात बात पे लोगों को सस्पेंड करता है, वो कहता है ये बच्चा है, दोबारा ऐसा गलती नहीं करे। बेशर्मी की भी एक हद होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ दिया। संसाधन क्या रमेश पांडे का लगा है? बाबूलाल जी को तो जवाब देना पड़ेगा। ये जितने गलत काम के लोग सभी इनके मित्र, टॉप से लेकर बॉटम तक, असभ्य भाषा। आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोलता हो संसद में खड़ा होकर, उसकी मानसिकता क्या है, उसके दिल में कितनी बातें छिपी है। इल्जामों के कटघरे में बीजेपी है। ऐसे में जेएमएम के हर वार का जवाब भी
बीजेपी नेता अपने अंदाज में दे रहे हैं। दावा ये कि बाबूलाल की संकल्प यात्रा से हेमंत सरकार डर गई है, इसलिए अपना आपा खो चुकी है। उन्होंने कहा कि गौ तस्करों का पैसा लगा है। अगर उनको इस बात की जानकारी है और सरकार की एजेंसियां हैं उनके पास, तो ये सवाल हमसे पूछने के बजाय कि हम क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच करवानी चाहिए उनको। पूर्व में भी इसी तरह से अनर्गल आरोप लगाए गए बाबूलाल मरांडी पर कि सुनील तिवारी साहब के संबंध क्या है, अमुक अमुक कंपनी में कोई डायरेक्टर है, ये सारे आरोप लगाए गए। तो बाबूलाल मरांडी ने जब चैलेंज किया उनको कि आप सत्ता में बैठे हैं, आप सारी चीजों का जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी करिए, खामोश हो गए, कोई एक शब्द उस पर कहने को तैयार नहीं। और जो कल आरोप लगाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका भी वही हश्र होगा कि उस पर कोई मुंह नहीं खोलने को तैयार होगा। और गौ तस्करों को लेकर इस सरकार के वक्तव्य हमने देखे हैं। जब मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में पिछले साल वो पलामू में थे, तो उन्होंने अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश दिया था कि गौ तस्करों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उनकी गाड़ियां नहीं रोकेंगे। तो ऐसे लोगों का जो मनोबल वो बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब प्रश्न पूछती है तो उनको अखरता है, उनको बुरा लगता है। और हम चूंकि प्रतिपक्ष में हैं, तो हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनके लिए परेशानी का सबब हम समझते हैं कि उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि सच्चाई हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए, और अगर उनके आधिकारिक प्रवक्ता रोज मीडिया के समक्ष बैठकर सिर्फ आरोप ही लगाए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों को उनकी कार्यक्षमता पर और सरकार की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न खड़ा होता है कि जो काम सरकार को करना है और बार बार वो हमसे सवाल पूछें कि अमुक से आपका रिश्ता क्या है, अमुक आपको फाइनेंस कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो लोग सरकार में हैं उनको एक बार सोचने की आवश्यकता है कि क्या सरकार इसी ढंग से चलाई जाती है। यकीनन लड़ाई राजनीतिक है। आरोपों के जरिए एक दूसरे के दामन पर दाग दिखाने का प्रयास हो रहा है, मगर सियासत के इस खेल में आवाम किसके इल्जाम पर ज्यादा विश्वास करती है, देखना दिलचस्प होगा। मगर इतना जरूर है कि चुनाव की चौखट पर खड़े झारखंड में सियासी आरोपों की बमबारी आने वाले दिनों में और भी तेज होगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार सियासत जोरों पर चल रही है रमेश बिदूड़ी को लेकर झारखंड में, उसकी आंच वहां पर देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में जमकर देखा जा रहा है। चर्चा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरशादुल अर्शी, नेता हमारे साथ कांग्रेस के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत सरकार, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के। स्वागत है सुजीत जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सरण, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सुमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुजीत सरकार जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगा। सर, रमेश बिदूड़ी के बयान को लेकर तो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म पर तमाम ऐसे आरोपों को मरते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते। हालांकि बीजेपी ने इस पर कार्रवाई की, नोटिस जारी कर दिया, उन पर वो स्टेटमेंट को हटा दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप इन आरोपों पर तो इतनी सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं, और जो आपके इंडिया गठबंधन के अंदर लोग इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, उन पर क्यों नहीं? देखिए, ये जो बात ऑन रिकॉर्ड भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद में कही गई, और इस तरह के अमर्यादित बोल सिर्फ भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है, वो उस राज्य में किस परिस्थिति में किस हिसाब से ध्यान दिया है, उसकी अगर व्याख्या की जाए तो बहुत सारे चीज निकल कर आएंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा कि हमारे सोनीपुर में बीजेपी में गए हुए थे, हम लोग मोदी को ध्यान दिए थे, तो हमारे लोगों ने उसका खंडन नहीं। स्टेटमेंट सर देने के बाद राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने तुरंत उस पर अपने स्टेटमेंट को रखा, अपनी बात की, एक्शन लिया जा रहा है, उन पर लिखित कार्रवाई की जा रही, खेद जताया जा रहा है। फिर भी उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरा समझाइए मुझे। यही हुआ कि आप अगर प्रेम करे तो रासलीला, अगर हम कुछ करें तो वो कैसे ढीला? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं?
निश्चित तौर पे उसकी सदस्यता खत्म की जाए अच्छा। और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये संसद की गरिमा को तार तार पहुंचाया है। उससे पहले संसद की गरिमा को तार तार किसी ने नहीं पहुंचाया। आप और रिकॉर्ड देख लीजिए। संसद में मिर्ची डाल देना, पाउडर डाल देना, ये कर देना, धक्का दे देना, ये संसद की गरिमा तार तार नहीं हुई थी तब। मैं बहुत बार सदन को देख चुका हूं सर। मुझे मत बताइए कि कौन कितनी मर्यादित और चंदा दिया था। गोमांस की विरोध करने वाले बीजेपी को ठीक है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे एक स्टैलिन के स्टेटमेंट पर सनातन को डेंगू, मलेरिया और बीमारियों से कंपेयर करते हैं, उस पर नहीं कुछ कहेंगे आप? जी नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? सनातन 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 था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो आप ये किसी ने कहा, इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने कभी कहा इस पर? आप रमेश बिदूड़ी के बयान को लेकर सर ये बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर अपने खेद जता रही है। मैं मानता हूं लगातार बीजेपी का कहना है कि हमने खेद जताया है, उस पर काम किया है, लेकिन सर आपकी तरफ से और लोग भी कहते हैं। अगर आप रमेश बिदूड़ी के बयान पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं तो आपको आपत्ति जाहिर करनी भी चाहिए एम.के. स्टैलिन के बेटे पर, उदयनिधि स्टैलिन पे भी करनी चाहिए। देखिए, एम.के. स्टैलिन तमिलनाडु से है और ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, ना तो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। रमेश बिदूड़ी नहीं, साउथ दिल्ली से सांसद हैं। रमेश बिदूड़ी साउथ दिल्ली से सांसद है सर। उनकी पार्टी साउथ में है। अरे है तो देश में सर, कैसी बातें आप कर रहे हैं? है तो देश में, अपने हिसाब से हर चीज को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सुमित सर मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी आवाज मिल रही है। आपके सांसद संसद में गरिमा को तार तार करते हैं और आप लोग कहते हैं कार्रवाई हो रही है, खेद हो रहा है। क्या खेद कर देना ही पूरी कार्रवाई है? सुनील जी, हमारी पार्टी ने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अच्छे से आ रही है सर, बोलिए। जी सुनील जी, हमारी पार्टी ने और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात रख दी है, उन्होंने खेद जताया है। निश्चित रूप से संसद की एक मर्यादा होती है और हम चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है और निश्चित रूप से हम ने अपने जो सांसद हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। और यही नहीं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी पार्टी ने पहले भी ऐसे कई कदम लिए हैं जब हमारे प्रवक्ताओं के ऊपर पार्टी ने अपना पार्टी के अंदर अनुशासन के तरीके से कार्रवाई की है। लेकिन बात यहाँ ये है सुनील जी कि यहाँ पर लोग ना अच्छी अच्छी चीजों को चुन लेते हैं, मतलब मीठा मीठा गपशप की तरह तू हो जा रहा है। जब आज विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग ये कह रहे हैं वहां पर कि लोकतंत्र का मंदिर है, इसी लोकतंत्र के मंदिर में पैसे लेकर नरसिंहा राव सरकार में वोट दिए गए, तो क्या वो लोकतंत्र का हनन नहीं था? उसके मंदिर का अपमान नहीं था? वो उसी लोकतंत्र में जब ये नारा लगाया जाता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, प्रधानमंत्री को नीच कहा जाता है, कई तरीके के और आरोप लगाए जाते हैं, वो उसका हनन नहीं है? जब लेकिन सुमित जी एक सेकंड सर, सुमित जी, अगर विपक्ष ने कोई काम किया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बीजेपी के सांसद वो करेंगे, मतलब वाइस वर्सा चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात को थोड़ा बारीकी से देखा जाए। हमारे सांसद ने आकस्मिक एक जोश में आकर एक वहां से जो प्रश्न उत्तर जो हो रहे थे उसमें आकर ये जवाब दिया, लेकिन विपक्ष का जो गठबंधन है वो सामूहिक रूप से संगठनात्मक रूप से बात को उठाता है, क्या मतलब वो सोच समझ कर आता है। यहाँ ये हो गया, ये औचक एक बात निकल गई और जिसके लिए हमारी पार्टी ने अपनी सफाई भी दे दी, लेकिन जहाँ जानबूझ से किया जाता है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ मंत्री है हफीजुल हसन, जब उन्होंने ये कहा था कि 80% अगर आप है लेकिन हम भी 20% है और 20% चाहेंगे तो 80% को दिक्कत आ जाएगी, तो ये बयान क्या अपमान, ये बयान अपमान नहीं था 80% बहुसंख्यकों का? ये क्या एक मंत्री को शोभा देता है? अब जेएमएम बताई किस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। जब ये बोला जाता है कि वहां पर खुलेआम जाके बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में मौत का सौदागर, जब ये बोला जाता है कि वहां खून की होली खेली गई, जब ये बोला जाता है कि नीच है, जब ये बोला जाता है कि चाय बेचने वाला है, जब ये बोला जाता है तो हर तरीके का आरोप लगाया जाता है, उस समय लोग ध्यान नहीं देते।
तो ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40 चेहरे की पार्टी है, इसका मापदंड वो। लेकिन फिर भी सुमित जी, अगर इस प्रकार की बयानबाजी कोई संसद में करता है तो पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी पार्टी ने उनको शोकॉज किया है, मेरी पार्टी ने उनको शोकॉज किया है, वो पार्टी को जवाब आने का उनको समय दिया गया है। अब हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है ना, तो लोकतांत्रिक धड़ी से करेंगे, और उनके जो बयान है उसको भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए उस बात को ये देखना चाहिए कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात रख दी है, ठीक है, उसके बाद जानबूझकर ये लोग बात को बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जी। अर्शी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, आप लोग अलायंस में हैं, सरकार आपकी है प्रदेश में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बातों को लड़ा, गौ तस्करों को लेकर बात की, बीजेपी को लेकर, और बहुत सी ऐसी बातें कही जो प्रदेश के लिए, मतलब कहा कि बीजेपी जनता को ठग रही है, परिवर्तन यात्रा में महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बहुत सी मैंने बात की। कितना सहमत हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संसद में आपने जो विशेष सत्र बुलाकर और आपके भाजपा के जो सांसद हैं रमेश बिधोड़ी जी, जिन्होंने जो कार्रवाई, जो बात उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला किया है, और नौशाद और ये जो बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद पर उन्होंने जो बेतुकी बयान का जो आरोप लगाया और जाति सूचक शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया, मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप इनकी सदस्यता को, दानिश को लेकर आप बात कर रहे हैं सर, एक सेकेंड, दानिश को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं, दानिश से राहुल गांधी नहीं मिले? बिल्कुल गले मिले हैं? हाँ, नहीं मिले हैं। फिर मगर हम लोग दानिश जी से भी ये आग्रह करेंगे कि आपको तो नैतिकता के आधार पर उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे सर, आप गले मिलने एक तरफ आप गले मिलने जी, हाँ, आपको ये भी कहना, एक सेकंड सर, जब आप रमेश बिधूड़ी की स्टेटमेंट को लेकर, बयानबाजी को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी किसी प्रकार की बयानबाजी करता है, आपको उसके खिलाफ भी अपना हल्ला बोल करना चाहिए। अगर बात की जाए एमके स्टालिन को लेकर, आपकी इंडिया अलायंस की बात करता हूं मैं, किसी भी नेता ने इसकी भर्त्सना नहीं की जिस प्रकार से सनातन धर्म को देखा गया। मतलब राजनीति में अपने हिसाब से हर चीज को आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस हिसाब से बयानबाजी करेंगे। जनता बेवकूफ है क्या सर? नहीं, अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी अगर बात को नहीं रखा है तो ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि जब भारत के लोकतंत्र पर एक तरफ रमेश बिधूड़ी के स्टेटमेंट को लेकर आप लोग हल्ला बोल करते हैं। मैं मानता हूं रमेश बिधूड़ी ने जो बोला उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपको उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भी हल्ला बोल करना चाहिए जो सनातन धर्म पर बोला गया, अगर आप निष्पक्ष बात करते हैं तो। बिल्कुल, सनातन धर्म पर भी अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं इसका विरोध करता हूं, और कांग्रेस को भी, अब पूरे इंडिया गठबंधन को भी विरोध करना चाहिए। किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति सूचक के नाम पर हर आदमी को विरोध एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र में 150 करोड़ की आबादी में सारे लोग यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट सारे लोग हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। और संसद में जब आप विशेष सत्र में पूरी दुनिया आपको देख रही है और इस तरह का पार्लियामेंट टॉक आप कर रहे हैं, आप उग्रवादी से लेकर के जो बातें आपने कही, एक साउथ दिल्ली के जो हमारे सांसद महोदय ऐसी बेतुकी बात का मैं खंडन करता हूँ, इनको इसी बात का माफी मांगना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा इंडिया गठबंधन के नेताओं से कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाए कि इनके सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। अगर ऐसे सांसद अगर इस संसद में मौजूद रहे तो संसद की सारी गरिमा आने वाले चुनाव के समय खत्म हो जाएगी। आप नए संसद भवन को उद्घाटन कर रहे हैं, देश देख रही है आपको। सुजीत जी, तरह की बात कर रहे हैं। सुजीत जी, सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोप मढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी को गौ तस्करों को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, सरकार आपकी थी, आपने एसआईटी की जांच करवाई? एक सेकंड अर्शी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर से। आगे देखिए होता क्या तस्करी का मामला हो रहा है तो वो तस्करी रुकनी चाहिए, आपको हम बता देते हैं। ठीक है अर्शी जी, एक सेकंड सर, मैंने आपका टाइम आप फिर आ रहा हूं आपके पास, मुझे और गेस्ट पे जाना है जी। सुजीत जी, जो गौ तस्करी का जो नारा देके बीजेपी सत्ता में आई, जो जात पात की हिंदू मुस्लिम और बंटवारे की बात करके जो आई, इसको पता नहीं कि पूरे भारत में 1300 खाताएं बोली जाती है, जो कि जो 8वीं अनुसूची में जो कि दर्ज है, गोमांस का विरोध करने वाले पार्टी हमको बताए बीजेपी की 250 करोड़ रुपया चंदा उसको कैसे मिला उसको चुनाव में। और भाजपा के प्रमुख जो है, आप ये भी बता दीजिए सर, हेमंत सोरेन ने मंच पर खुलेआम पदाधिकारियों को गौ तस्करी पर ना कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हेमंत सोरेन ने, याद होना चाहिए आपको, अगर हर चीज को याद रखते हैं तो। सरकार का कौन सा नोटिफिकेशन निकला था, कोई उसका
प्रूफ है क्या? नहीं, अगर आप बीजेपी पे एक सेकंड सर, एक सेकंड सुजीत जी, एक सेकंड, बात को मत घुमाइए। सुजीत जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि आप गौ तस्करी को लेकर बात कर रहे हैं बीजेपी पर, आप तमाम आरोप मढ़ रहे हैं कि सत्ता में आए, ऐसा किया, ये फंडिंग कहां से आई, आपकी सरकार थी, जांच कराई एसआईटी की आपने? आप देखिए, मेरे सवाल को घुमाइए मत सर, जवाब दीजिए, एसआईटी की जांच कराई कि नहीं कराई आपने? तो सरकार की बात है और सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जरूर उसमें काम कर रहे अब हैं। इस पे सरकार की बात है, इतने लंबे 3-4 साल से आप सरकार में हैं, अगर आप तो आपकी बात है, तो आपकी बात पर विश्वास कैसे किया जाए? आपकी बात पर विश्वास कैसे किया जाए, जरा मुझे बताइए। आप, अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने गौ तस्करी में हेराफेरी की, गौ तस्करी करवा रही है, तो सरकार आपकी जांच करवाइए। आप जांच भी होगा, कार्रवाई भी होगा। कब होगी सर? 3-3.5 साल होगी, कब होगी? क्या हवा हवाई होती रहेगी, अंधेरे में तीर चलते रहेंगे? अभी पूरा जांच, ये सरकार का अंदरूनी मामला है, हम लोग इसको फिल्म फोटो अंदरूनी मामला सर किस बात की? आपके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को रखते हैं। मेरे पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उस बात को डिटो करता हूं, मैं उसमें सहमति व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कहा वो होगा। वो ऑथेंटिक पद में है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे। और आज के समय में कभी भी सुमित जी, सुमित जी, गौ तस्करी आप करते हैं सर, आपको 90% भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलेंगे, उससे बड़ी कंपनी का डायरेक्टर पद के लिए पास कोई मुद्दा नहीं जो रहेगा। कहता है ना कि जो सबसे राम राम करता है, बगल में पूरा उन्हीं का रहता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का चाल चक्र क्या हम लोग को पता है? अगर लोकसभा कोई मुद्दा होता, अब मैं तुमको सुन रहा था, ये मुझे बोल, सुनील जी एक सेकंड रुक जाइए सर, आप मुझे बोलने ही देंगे? बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुनील जी कि आप एक चीज देखेंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जो है, जो उनके महासचिव भी है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो क्या करने के लिए आए थे? वो लगातार ईडी के जो संबंध हो रहे हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो मतलब लोग मीडिया में छीटाकसी कर रहे हैं, जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भाग रहे हैं ईडी से, जरूर उन्होंने कुछ किया है, चोर की दाढ़ी में चिंता है, ये सारी चीजों को बताने के लिए जानबूझकर प्रकट हुए हैं और वो अपनी बातों को पाने के लिए मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आपसे बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने पहले भी कुछ मुद्दे में उठाया था। अगर सरकार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई चीज कुछ गलत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कहती है सरकार जांच करा, और अगर सरकार की और पार्टी में अगर समन्वय नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये मांग करती है कि आप सरकार की जांच करवाइए, और अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए और गौ तस्करी पे अगर सरकार से जुड़े हुए लोग फेल नहीं जाएंगे, आप देख लेंगे। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं करो। क्यों कहते हैं वो? अगर जांच हुई, अगर कार्रवाई हुई तो जेएमएम और जो राजद और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, इनसे जुड़े हुए लोग जेल चले जाएंगे। इनको पता है, इनको आरोप लगाना है। क्या सुप्रियो भट्टाचार्य की हेमंत सोरेन जी से बात नहीं होती? क्या वो मीडिया में आके बोल रहे हैं? वो जाके सीएमओ में जाके बोले क्या जांच कराइए? सीएमओ में क्यों नहीं जा रहे? तो सीएमओ में जाके बोलिए मुख्यमंत्री जी को क्या जांच कराइए। बीजेपी के लोग अगर गलत कर रहे हैं तो आप इंतजार किस बात कर रहे हैं? आगे आपकी सरकार है। देखिए, मैं मानता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बहुत लंबे समय तक झारखंड विपक्ष में हैं, इनको विपक्ष में रहने की आदत है। महसूस नहीं कर पा रहे कि सत्ता में आ गए हैं। सत्ता में आने के बाद इनको क्या करना चाहिए ये पता नहीं है। अगर ये सत्ता में है तो इनको ये पता होना चाहिए इनके पास है, एजेंसी इनके पास है। आप जांच कराइए, आप मीडिया में आप पत्रकारों को बता रहे हैं, पत्रकार आपकी जांच कर देंगे क्या? आप वहाँ जाकर बोलिए। गाय को तो आप लोग खिला नहीं सकते हैं, गौ माता आपके पास पुलिस है, आपके पास सीआईडी है, आपके पास जांच एजेंसी है, आप मीडिया में बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है सुजीत जी, सुमित जी ठीक है। जनता सब कुछ देख रही है, चुनाव 2024 का लोकसभा का नजदीक है और उसमें सामने निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप सुजीत सरकार जी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, 3.5 साल से ज्यादा का वक्त आपका हो गया है प्रदेश सरकार में, तो आपकी जिम्मेदारी है एसआईटी करके आपको जांच करानी चाहिए, नहीं तो आपके आरोपों में दम नहीं माना जाएगा। और फिलहाल ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, सुजीत जी आपका, आशीष जी आपका और सुजीत जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। सवाल इस बात का है कि अगर तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार एसआईटी जांच क्यों नहीं करा रही है?
क्या उनके आरोपों में दम नहीं है, इसलिए नहीं करा रही? ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और रमेश बिदूड़ी को लेकर जो हल्ला बोल किया जा रहा है, उस पर बीजेपी कार्रवाई कर रही है। तो क्या बीजेपी ने जो कार्रवाई की वो कार्रवाई पूरी है? ये तमाम सवाल जनता के मन में भी उठ रहे हैं। और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।